नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में तेजी से एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है और अब एक और मेगा प्रोजेक्ट चर्चा में है, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को सीधे जोड़ने वाला सबसे लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर बनने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 का लेटेस्ट अपडेट, एक्सप्रेसवे का पूरा रूट, किन जिलों से होकर गुजरेगा और कब तक शुरू हो सकता है इसका निर्माण। प्रोजेक्ट ओवरव्यू। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे लगभग 700 से 750 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह 6 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी को जोड़ना, यात्रा समय कम करना और प्रदेश के विकास को नई गति देना। ट्रैवल टाइम। अभी गोरखपुर से शामली जाने में लगभग 11 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये दूरी करीब 6 घंटे में पूरी हो सकेगी, यानी आधे समय में यात्रा। रूट एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ये एक्सप्रेसवे 22 जिलों और लगभग 37 तहसीलों से होकर गुजरेगा। कुछ प्रमुख जिले गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीधा हाई स्पीड कॉरिडोर बन जाएगा। 2026 लेटेस्ट अपडेट। 2026 की ताज़ा जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेसवे की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। कई इलाकों में ड्रोन सर्वे और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार जल्द ही परियोजना की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रही है। अनुमान है कि निर्माण कार्य आने वाले कुछ वर्षों में शुरू हो सकता है। मेजर कनेक्टिविटी। ये एक्सप्रेसवे कई बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिससे यूपी का पूरा एक्सप्रेसवे नेटवर्क और मजबूत हो जाएगा। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 35,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे कई फायदे होंगे। हजारों लोगों को रोजगार, किसानों की जमीन की कीमत बढ़ेगी, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा, पर्यटन में तेजी। लैंड एक्विजिशन अपडेट। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के लिए कई जिलों में जमीन चिन्हित करने का काम तेज हो गया है। सरकारी टीमों ने कई जगह ड्रोन सर्वे और सैटेलाइट मैपिंग की मदद से रूट फाइनल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ जिलों में किसानों से बातचीत भी शुरू हो चुकी है, ताकि जमीन अधिग्रहण का काम जल्दी पूरा हो सके। इंटरचेंज एंड एंट्री पॉइंट्स। इस एक्सप्रेसवे पर कई इंटरचेंज और एंट्री पॉइंट बनाए जाएंगे, ताकि आसपास के शहरों को सीधा फायदा मिल सके। संभावित इंटरचेंज शहर लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर। इन इंटरचेंज के जरिए लोग अपने शहर से सीधे एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्लान। सरकार की योजना है कि इस एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल जोन और लॉजिस्टिक पार्क भी विकसित किए जाएं। इसका मतलब है बड़े वेयर हाउस बनेंगे, ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे और नई फैक्ट्रियां लग सकती हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। फैसिलिटीज ऑन एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, एम्बुलेंस और इमरजेंसी हेल्प सेंटर, ट्रक पार्किंग। यानी ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह स्मार्ट और आधुनिक होगा। ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चर्स। इतना लंबा एक्सप्रेसवे बनने की वजह से इसमें कई बड़ी संरचनाएं भी बनेंगी। बड़े नदी पुल, रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, अंडरपास, ताकि गांवों और खेतों का रास्ता बंद ना हो और स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ यात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सेना की आवाजाही तेज होगी, पूर्वी यूपी से दिल्ली तक सप्लाई चेन मजबूत होगी और व्यापारिक ट्रांसपोर्ट का समय काफी कम होगा। तो दोस्तों, अगर ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह बन जाता है तो ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक्सप्रेसवे यूपी की कनेक्टिविटी को बदल देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।